राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत को विश्व के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करने में हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर अहम भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में पहले इंजीनियर्स कॉन्क्लेव के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9% की विकास दर को हासिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा, खासकर इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। Several steps have been taken to bring about an improvement in the quality of the technical education, particularly engineering. Virtual labs developed to science and engineering are being rolled out. The government, with the support of the World Bank, has been conducting a 3-phase program for technical education quality improvement. While the first phase from 2002 to 2009 covered 127 engineering institutions, the second phase from 2010 to 2014 would cover about 190 more engineering institutions. राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकों को इजाद करना जरूरी है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय उद्योग को कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। In our country, a large population lives in villages, and there is need for specific technology innovation for rural areas. One innovation that made a difference about 3 decades back was replacement of wooden wheel by rubber tires in a bullock carts. Our country needs hundreds of such innovations that are simple, sustainable in a rural context. भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार आर चिदम्बरम ने कहा कि देश की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत कर इसका और विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्यम के लिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था जरूरी है। For rural enterprises, Gandhian economics is needed. Products based on improved technology for the rural population must be manufacturable and maintainable in the rural areas themselves. They could be sold in urban areas so that the money flows into villages. इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO मिलकर कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्क्लेव के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ इंजीनियरिंग और विज्ञान एवं तकनीक में विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली।